हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका अभ्यास प्रश्न पत्र या प्रैक्टिस पेपर सत्र 2023-24 के लिए, जो डीओई ने जारी किया था क्लास 9th के लिए बच्चों। और इसमें हम सेक्शन या खंड क और ख कर चुके थे बच्चों। आज हम उसमें ग करेंगे और ग में 27, 28 और 29 क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका ए, निम्नलिखित में से राजधानी का क्या कार्य होता है। तो राजधानी को सबसे पहले चीज समझ लीजिए बच्चों, कार्य क्या होता है। किसी भी चीज को एक जगह से स्टोर करना या किसी चीज को थोड़ी सी जरूरत के हिसाब से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है, यानी मजबूती प्रदान करना एक तरह से। तो यहाँ पे दोनों के लिए पूछ रहा है। तो पौधों के अगर बारे में बात करें तो पौधों को राजधानियाँ क्या करती हैं, आपकी मजबूती प्रदान करती हैं और थोड़ा सा उन्हें शेप दे देती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा में क्या करती हैं, जो आपका अवशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम ये करती हैं बच्चों। फिर है इसका बी भाग बच्चों, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है बच्चों लाइसोसोम को, लाइसोसोम को, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अपनी ही पूरी की पूरी जो कोशिका है उसको खत्म कर देती है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 है, 3 एपिथेलीय ऊतक के नाम बताइए और उनके स्थान बताइए। तो पहला है बच्चों आपका स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। अब ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, उसमें मिलता है, और जो लंग्स होते हैं हमारे उसकी लाइनिंग में मिलता है। दूसरी है बच्चों घनाकार उपकला ऊतक या एपिथेलियम ऊतक। अब ये क्या करता है, जो हमारी किडनी होती हैं उसकी लाइनिंग को बनाता है। और आखिरी है बच्चों आपका स्तंभाकार उपकला ऊतक। अब ये क्या करता है, ये हमारा जो पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स को बनाता है बच्चों, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारी श्वास नली है उसके भागों को बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक छात्र 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की सीमा के साथ एक पथ पर चलना शुरू करता है। उसे 10 मीटर का रास्ता तय करने में 40 सेकंड का समय लगा, ठीक है। तो इसमें आपको पहली चीज़ क्या ज्ञात करनी है बच्चों, 2 मीटर 20 सेकंड के अंत में छात्र की दूरी और विस्थापन का परिमाण क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये आपका क्या है, एक 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर का वर्गाकार बगीचा है, ठीक है। अब चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पे है चाल, दूरी है 10, ठीक है, और समय है 40। तो ये आ गया आपका, चाल बराबर आ गई 0.25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्योंकि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है 2 मिनट 20 सेकंड के अंत में छात्र की दूरी और विस्थापन का परिमाण। तो अब छात्र की दूरी क्या होगी ये देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 60 + 60 + 20 = 140 सेकंड। 140 सेकंड बाद आपको दूरी याद करनी है। तो दूरी क्या होता है बच्चों, दूरी होता है आपका चाल गुणा समय। तो आपकी चाल है 2.5, इसे गुणा कर दीजिए किससे, 140 से, ये आ जाएगा 35 मीटर, ठीक है। ये तो होगी आपकी दूरी। अब विस्थापन, तो जब वो चलेगा इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, और इसके बाद इधर आकर के यहाँ पे कहीं रुकेगा। तो ये क्या कर रहा है, वो पूरे की पूरी जो है चीज़ों को कवर करता चल रहा है, एक स्थान से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, पॉइंट से तीसरे पॉइंट पर आ रहा है, और इन्हें रिपीट भी कर रहा है एक तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसका
आगे जाने के ना कारण पॉइंट आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसका विस्थापन हो गया बच्चों, परिमाण जो विस्थापन का होगा वो 5 मीटर हो गया। ठीक है, हर बार 10 मीटर ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, विस्थापन क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना और फिर वापस आ जाना। तो हर बार वो विस्थापन क्या कर रहा है, उतनी दूरी ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरीके से उसका विस्थापन शून्य होता चला जाएगा। लेकिन जब वो चौथी बार जब चला तो 5 ही मीटर गया, तो 5 मीटर का विस्थापन हो गया। फिर है आपका दूसरा भाग, यदि छात्र दिए गए वर्गाकार मैदान की दूरी 2 मिनट 40 सेकंड में पूरा करता है तो उसकी गति की गणना कीजिए। अब 2 मिनट 40 सेकंड को पहले करते हैं किसमें, सेकंडों में कन्वर्ट। ये आ गया आपका कितना, 160। ठीक है बच्चों, अब आपका चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बराबर हो गया कितनी है बच्चों आपका, 40/160। ये आ गया लगभग 1/4 और ये आ गया 0.25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फिर है आपका इसका दूसरा भाग, एक कार 6 सेकंड में अपनी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। ए हमें निकालना है और इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो पहले वाला आ जाएगा आपका 200/9 और दूसरे वाला आ जाएगा लगभग आपका 150/9। अब एक हो गया हमारा v, एक हो गया हमारा u। फॉर्मूला है हमारा a बराबर v माइनस u बटे टी। तो ये आ गया 200/9 माइनस 150/9/6। तो ये आ जाएगा लगभग सॉल्व करने पे 0.925 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर है बच्चों। माइनस में खास कर ध्यान रखना, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में आने का कारण ही सिर्फ एक और एक होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, त्वरण घट रहा है, यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है। यानी त्वरण घटने का जो निशान होता है वो माइनस में होता है, बढ़ने का कोई निशान नहीं होता। प्लस को हम जो है एक्ट नहीं करते, लेते नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।